जय श्री राम, जय बजरंगबली। मेरे सभी सनातनी प्रेमी भाइयों और बहनों का स्वागत है। और आज मैं शिषपाल विष्णु योगा गुरु। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिस परिस्थिति से हर एक परिवार गुजरता है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि वो परिस्थिति कौन कौन सी है जिस परिस्थिति से हर एक परिवार जो गुजरता ही गुजरता है। और जब वो परिस्थिति आती है तो आप लोग जो है बहुत ही ज़्यादा तनाव ग्रसित हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि आपको ये दुख, ये संकट की घड़ी हमारे जीवन से कब जाएगी। तो हम आज उस विषय पर बात करने वाले हैं। तो वो परेशानी कौन कौन सी है वो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सबसे बड़ी परेशानी तब होती है, तब दुख होता है माता पिता को जब उनके बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं और उनकी शादी नहीं होती है, उनके रिश्ते नहीं होते हैं। तब बहुत ही ज़्यादा उनको अपने माता पिता को ऐसा लगता है कि क्यों नहीं हो रही है, आखिर वजह क्या है। उसके बाद के अंदर दूसरी जो चीज़ है, जब घर के अंदर क्लेश बढ़ जाता है, एक दूसरे के बीच में तनाव बढ़ जाता है, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, चाहे पति और पत्नी के बीच में होता होगा या फिर माता और पिता के बीच में होता होगा, तब बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हमारा परिवार के अंदर हम कितने खुशी से रह रहे थे, आखिर किसी की नज़र लगी, ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर कर्ज बढ़ जाता है और आर्थिक तंगी से जूझना पड़ता है। उस समय भी ऐसा लगता है कि हमारा धंधा अच्छा चलता था, बिजनेस बढ़िया चलते थे, आखिर कारण क्या हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ। या फिर आपका बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है, उनको बार बार सफलता नहीं मिलती, असफलता मिलती है, नौकरी नहीं मिलती है, या फिर ऐसी चीज़ों से जब परिवार में या घर में आती हैं तो मन घबरा जाता है और विचलित हो जाता है। हम ये सोचने लगते हैं आखिर कारण क्या हो सकता है। तो उन चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भाई ये जो परेशानी हमारे जीवन में, हमारे घर में या हमारे साथ में आती है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है और कारण क्या हो सकता है और इनके लिए हम क्या करें, तब जाकर के इन चीज़ों से हमें मुक्ति मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है। आओ आज हम इन विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और आपको कोई अगर कहता है कि आपको भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए, माला जप करना चाहिए, तब आप लोग या हम या कुछ भाई लोग ऐसे कहते हैं कि कहाँ भगवान है या पूजा पाठ करने से क्या होता है और इनसे कुछ हासिल नहीं होने वाला, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप जो ऐसे लोग हमें मिलते हैं वो अलग हमें उल्टा हमें ज्ञान देना शुरू हो जाते हैं। पर मैं आपको आज रियल बता रहा हूँ, दुख और सुख में दोनों समय भगवान का स्मरण करना चाहिए ताकि जीवन में आने वाली परेशानियों का आप आसानी से सामना कर सकें। उस समय आपके अंदर आप टूट जाते हो, जो हिम्मत नहीं रहती है ना। अगर आप परमात्मा का स्मरण करते हैं सुख में भी, तो दुख जब आता है तो आप टूटते नहीं हो, आपके अंदर अलग शक्ति आपका महसूस होता है कि परमात्मा हमारे साथ में। दुख और सुख का एक जोड़ा होता है। दुख में सुमरण सब करे पर सुख में करे ना कोई, अगर सुख में सुमरण सब करे तो दुख कहाँ से होए, है ना। तो अगर दुख के अंदर हम सुमरण करते हैं भगवान का तो कभी भी हमारे जीवन में दुख नहीं आता। अगर आता है तो वो चैलेंजेस आता है, उस चैलेंजेस से हमें जीवन से हम आसानी से पार हो सकते हैं। अगर आप लोग ऐसी परिस्थिति से अगर जूझ रहे हैं और ऐसी विकराल परिस्थिति आपके परिवार में या घर में आ चुकी है, तो उस समय आप या तो अपने इष्ट भगवान की शरण में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको किसी ने कह दिया कि आप इसकी आराधना करनी चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपके इष्ट भगवान है ना, जो आप उनकी आराधना करनी चाहिए। अगर आपके साथ में इष्ट होगा, इष्ट भगवान की कृपा होगी, आपके गुरुदेव की कृपा होगी, उनका स्मरण करना चाहिए, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, और तब आप जो है इस संकट की घड़ी से आसानी से पार हो सकते हैं। उसके बाद में आपको हनुमान जी महाराज की शरण में जाना चाहिए। हनुमान जी महाराज कलयुग के साक्षात ऐसे देव हैं, ऐसे भगवान हैं जो आपके जीवन में कैसा भी अंधकार अगर छा जाता है, मैं तो कहता हूँ राम भगवान के जीवन में भी अंधकार छाया था, उनके जीवन में भी कष्ट आए थे, उस समय भी हनुमान जी महाराज ने उनका साथ दिया था, संकट से बाहर निकाला था। तो आपके जीवन में भी हनुमान जी महाराज की शरण में जाएगा और आपके जीवन में भी आप अगर संकट है, दुख है, तो चुटकियों में समाधान हो जाएगा। इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनका गुणगान करें और हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठ करके, मंदिर में बैठ करके, मूर्ति के सामने बैठ करके अपने दुखड़े सुनाएं। जो हनुमान चालीसा का पाठ है उनका स्मरण करता रहें।
और सबसे बड़ी बात एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप हर मंगलवार को अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपके घर में भी सुंदर हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कलयुग के अंदर सुंदर कांड का जो पाठ अगर कोई अपने घर में करता है, मैं तो कहता हूँ साल में एक बार भी करता है ना, तो भी उसके जीवन में कभी दुख भी नहीं आएगा। अगर आ भी गया ना, वो टेम्पररी है, ऐसा निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप जब भगवान की पूजा पाठ करते हैं और आपको चमत्कार चाहिए, तुरंत चमत्कार चाहिए, तुरंत ही समाधान चाहिए। आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, और 1 साल 2 साल 3 साल हो सकता है 5 साल भी लग जाए, पर आपको विश्वास रखना है। अगर विश्वास पक्का है ना भगवान के ऊपर आपका, तो आप इस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। अपने बच्चों की शादी भी हो सकती है, आप कर्ज से भी बाहर निकल सकते हैं, और आपके घर के अंदर जो क्लेश बढ़ा हुआ था वो भी शांत हो सकता है। तो आपको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है और विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है भगवान के ऊपर, कि जो आज मेरे साथ में संकट है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। तो संकट आता है, ये संकट नहीं कह सकते, ये चैलेंजेज है आपके जीवन में। आपकी भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि मेरा भक्त कितना क्या कठिन है ना। जब बाजरे की फसल होती है तब से लेकर के हम जब फसल लेते हैं ना, उसके बीच में कितने सारे आंधियों के झोंके, तूफान, बारिश बहुत सारी आती है, क्योंकि जो बाजरे की फसल है जब ये तूफानों से, बारिश से, आंधियों से जब हिलती है, डुलती है, तब और ज़्यादा मजबूत होती हैं। आपके जीवन में भी अगर दुख आते हैं ना, तो आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं, ना कि आपको कमज़ोर करने के लिए। इसलिए विश्वास रखिएगा भगवान के ऊपर। आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए तो अपने गुरु मंत्र का स्मरण करें। आप अगर महादेव जी के भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप करें और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। पवित्रता के साथ में आसन लगा करके, बैठ करके नित्य करें, टाइम पे करें, और अपना काम भी ईमानदारी से करते रहिए। आपके जीवन में जो भी संकट और बाधाएं आई है ना, वो धीरे धीरे समाधान हो जाएगी। और जब भी हमारे जीवन में ये चीज़ें चलती होती है ना, तब हमें पता चलता है यार कि भगवान का पूजा पाठ करना, स्मरण करना बहुत जरूरी है। अगर हम आजकल के बच्चों को ऐसा बोल देते हैं कि भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए, वो बोलता है इससे होता क्या है, कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है, उनको बकवास लगती है। और तब मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि आप तो ये, और वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, मंत्रों के जप कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि भाई यार आप सच कह रहे थे, और रियली के अंदर ये चीज़ें करने से बहुत मुझे सुकून मिला है। ऐसा मैंने देखा है। मैंने कई बार गाड़ी के अंदर मेरे गुरु महाराज के जो मंत्र है, शब्दवाणी है, उनका जब मैं पाठ चलाता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें समझ में तो कुछ नहीं आता, पर तू मन में बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। मैं तो कहता हूँ ना, आप जब भी गाड़ी में बैठो, गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो या बस में बैठते हो, उस समय आपको हनुमान चालीसा का पाठ मन ही मन या तो स्मरण करना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप ईयरफोन लगा करके, मोबाइल में लगा करके सुनना चाहिए। और ये चीज़ें करने से बहुत ही ज़्यादा। दूसरी चीज़, आपके बच्चों की अगर शादी नहीं हो रही है तो आप अपने घर के अंदर अनुष्ठान कराइए हनुमान चालीसा का पाठ का, हनुमान अष्टक के पाठ का, है ना, भागवत गीता का पाठ करवाइए, पोथी करवाइए, जो भी आपको लगे, है ना। आजकल तो आपके जो टीवी है, टीवी पर ये बहुत सारी कथाएं चलती है और उनमें आपको उपाय भी बताते हैं कि आपको ये करवाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ऐसी चीज़ें आपके हैं तो कैसी भी अगर परिस्थिति के अंदर आप महामंत्र उसका जो आप घर के अंदर पाठ करवाते हो और उसको करवाते हो, तो ये करवाने से आपके घर के अंदर जो भी है, जितनी भी परेशानियाँ हैं सारी टल जाती है और आपके काम भी बनने शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अधोगति की में गी हुई चीज़ें होती हैं या जिनको आप नहीं मानते हो, और वो रियल में होती है, और वो होती है उनकी वजह से आपके परिवार में जो कठिनाइयाँ परेशानी आती है उनकी वजह से आती है। तो वो उधार मतलब अपना इस जो उनकी जिया जुनी होती है उनसे मुक्ति चाहती है, वो आपको इसलिए परेशान करती हैं और आपकी माध्यम से वो उनका उधार होगा। तो वो किसको करना पड़ेगा? आपको ही करना पड़ेगा। अगर आपको आज का हमारा व्लॉग अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको ऐसा लगा हो कि हाँ रियली में ऐसा होता है, ये करने से आपके जीवन की परेशानियों का हल हो सकता है, तो वीडियो शेयर करना। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपके जीवन में आने वाली हर परेशानी। और मेरा मकसद यही है कि आप सभी को, सनातन प्रेम भाइयों को, अपने धर्म से जोड़ना, अपने भगवान, अपने इष्ट भगवान से जुड़वाना। तो ये चीज़ें करने से आपके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो आई होप मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप सभी को न्यून प्रणाम। जय श्री राम।